दो पेशेंट, सेम कैंसर, सेम स्टेज, एक को 6 महीने में क्लियर फायदा, दूसरे को बिल्कुल नहीं। डिफरेंस मेडिसिन में नहीं था, डिफरेंस टेस्टिंग में था। कैंसर एक डिजीज़ नहीं है, माइक्रोस्कोप के नीचे सेम दिख सकता है लेकिन जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट हो सकता है। इसलिए दो लोग सेम डायग्नोसिस के साथ भी डिफरेंट रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट कैंसर के नाम से नहीं, बायोलॉजी से चलता है। और बायोलॉजी कैसे पता चलती है? टेस्टिंग से। टारगेटेड थेरेपी को सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, म्यूटेशन ताला है और ड्रग चाबी। अगर ताला है तभी तो चाबी लगेगी, तो टेस्ट फर्स्ट, ट्रीटमेंट सेकेंड। सिंपल। बायोप्सी सैंपल से मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, कैंसर सेल्स के जीन्स और प्रोटीन्स चेक होते हैं। रिजल्ट्स, टारगेट प्रेजेंट है तो थेरेपी काम करेगी, टारगेट एब्सेंट है तो नहीं। तो टेस्टिंग किसको चाहिए और कब? तो टेस्टिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट है न्यूली डायग्नोज एडवांस केसेस में, या फिर जब थेरेपी काम नहीं कर रही हो, या पेशेंट की बीमारी रिकरेंस हो जाए। तो पेशेंट ने कहा रिपोर्ट आ गई, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रीटमेंट नहीं, टेस्टिंग पहले। इससे डिले नहीं, डायरेक्शन मिल रही है। तो सबसे कॉमन गलती, टेस्टिंग स्किप करना। 15,000 बचाने के चक्कर में 3 लाख का ट्रीटमेंट इनफेक्टिव। ड्रग टारगेट को ब्लॉक करती है, टारगेट नहीं तो ड्रग काम नहीं करेगी। तो ये ट्रीटमेंट फेलियर नहीं, ये सिलेक्शन फेलियर है। इसके बारे में मिथ क्या है? टारगेटेड थेरेपी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन सच वो साइड इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, जैसे स्किन रैश, डायरिया, फटीग, लिवर एंजाइम चेंज, पीपी चेंज। कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं है जिसमें जीरो साइड इफेक्ट्स। तो डिफरेंस समझिए, कीमो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करती है, टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिक पाथवे को टारगेट करती है। इसलिए हेयर फॉल हर केस में नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग फिर भी ज़रूरी। तो टारगेटेड थेरेपी मिल गई तो कीमो की ज़रूरत नहीं। रियलिटी, कभी कीमो के साथ, कभी कीमो के बाद, कभी अकेले। ट्रीटमेंट प्लान पर्सनलाइज्ड होता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, कब टारगेटेड थेरेपी ब्रिलियंटली काम करती है? जब म्यूटेशन मैच परफेक्ट हो, ब्रीदिंग बेटर हो सकती है, पेन कम हो सकता है, ट्यूमर श्रिंकेज हो सकता है, लाइफ बेटर हो सकती है। तो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं। मैच बहुत ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस कैसे होता है? टारगेटेड थेरेपी कब काम करना कम कर देती है? जब कैंसर अडॉप्ट कर जाए, ऑल्टरनेट पाथवे एक्टिवेट हो सकते हैं जिससे कि ये दवाई काम ना करे। करीब करीब 40 से 50% केसेस में रिस्पॉन्स कम हो सकता है। ये ड्रग का फेलियर नहीं है, कैंसर अडॉप्ट कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। कॉस्ट हाई हो सकता है लेकिन हम इससे कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं और बेटर रिस्पॉन्स भी पा सकते हैं। तो गलत थेरेपी लेने से कई महीने वेस्ट हो सकते हैं, कैंसर का स्टेज बढ़ सकता है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स गड़बड़ हो सकता है और लाखों रुपए भी वेस्ट हो सकते हैं। टेस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर म्यूटेशन नेगेटिव आ जाए इसका मतलब गुड न्यूज़ है? नहीं, इसका मतलब म्यूटेशन पॉजिटिव नहीं है, ये वाली दवा काम नहीं करेगी। तो करना क्या है? अदर ऑप्शंस जैसे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी फिर भी काम करेंगे। तो गूगल से रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना बंद करिए, अपने डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछिए मेरे लिए बेहतर क्या है। तो अपने डॉक्टर से पूछिए क्या कोई एक्शनेबल टारगेट है, क्या ट्रीटमेंट मैच कर रहा है, मॉनिटरिंग का प्लान क्या है, रेजिस्टेंस के अर्ली साइंस क्या है। ये 4 चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पूछनी है। तो ये एक चेकलिस्ट है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले बायोप्सी एडिक्वेट है, बायोमार्कर्स टेस्टिंग हुई है, स्टेज क्लियर है, म्यूटेशन प्रेजेंट है, मॉनिटरिंग प्लान रेडी है। तो याद रखिए, अच्छे सिलेक्शन से रिजल्ट्स इंप्रूवमेंट होते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी हर एक के लिए नहीं, क्योर गारंटीड नहीं, साइड इफेक्ट्स पॉसिबल है, रेजिस्टेंस पॉसिबल है, मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। तो ये मिरेकल नहीं, मैकेनिज्म है। तो अगर डायग्नोसिस नया है तो टेस्ट पहले, ट्रीटमेंट बाद में। अगर रिपोर्ट मिल चुकी है तो टारगेट कंफर्म करें। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो मॉनिटरिंग को स्किप बिल्कुल मत करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्प कर सकती है तो शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेया और हम बिल्ड कर रहे हैं कैंसर एजुकेशन नेटवर्क।